बीए हिंदी भाषा। समास। समास वह युक्ति है जिसमें हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और यह जो नया शब्द है यह दो अलग अलग शब्दों या शब्द के अंश से जुड़कर बनता है। यहाँ हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं शब्द निर्माण की वह युक्ति या विधि जिसमें अलग अलग शब्द या शब्दांश जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। सामासिक पद किसे कहेंगे? हम जो समास से जिस शब्द का निर्माण हो रहा है वह एक सामासिक पद है। पद और शब्द में विशेष अंतर नहीं है। शब्द का अर्थ जैसे हम कह सकते हैं राम ने रावण को मारा, इसमें राम, ने, रावण यह सब अलग अलग शब्द हैं। जबकि पद जो है जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद यह जो सारे शब्द होते हैं वह पद के रूप में कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा यह अलग अलग शब्द भी है, लेकिन अगर ये पूरा वाक्य बन गया तो यह राम ने रावण को मारा यह पद के रूप में कहलाएगा। तो अगर जो शब्द का निर्माण हो रहा है वह एक पद कहलाता है यदि वह वाक्य में आ जाता है तो, और सामासिक पद उस शब्द को भी हम सामासिक पद कहते हैं। परिभाषा के रूप में और क्लियर हो जाएगा। प्रथम पद यानी जो पहला पद है दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना है तो शब्द को हम पद भी कह सकते हैं। परिभाषा प्रथम पद या पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से जो शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं और इसे अलग अलग करने से जो विग्रह होता है उसे समास विग्रह कहते हैं। यह 6 प्रकार का होता है: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव प्रथम पद प्रधान और उत्तर पद गौड़ होता है इसमें। अब हमें ध्यान रखना है अव्ययी कह रहे हैं, अव्ययी का अर्थ होता है जो खर्च ना हो वह अव्यय कहलाएगा। जैसे हम जानते हैं व्यय का अर्थ खर्च होना है। अव्यय जो खर्च नहीं होता है अर्थात जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यथा समय, इसमें यथा जो पद है वह अव्यय पद है जबकि समय जो है वह उत्तर पद है। तो यथा का अर्थ निश्चित, यह चेंज नहीं होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी प्रति जो अव्यय है और दिन जो है उत्तर पद है। अब प्रति हम किसी के भी सामने लगा सकते हैं जैसे प्रति दिवस, प्रति वर्ष है ना, वैसे प्रतिदिन। तो यहाँ प्रति जो है अव्यय कहलाएगा जबकि दिन जो है उत्तर पद या गौड़ पद कहलाएगा। तत्पुरुष समास में देखते हैं यहाँ प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। इनके बीच कारक चिन्ह लगता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर के हम कहेंगे रसोई का घर। फिर कहेंगे पाक घर, पाक घर को हम कहेंगे पाक का घर अर्थात जहाँ पे खाना बनता है, रसोई जिसको हम कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं जो कारक पर निर्भर करते हैं। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पे पर। यह हम तत्पुरुष समास में अलग अलग करने पर जान सकते हैं कि कौन सा कर्म कौन सा कर्म आधारित तत्पुरुष है, कौन सा करण आधारित तत्पुरुष है। यह प्रैक्टिस पर आपके और डिपेंड करेगा, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करिएगा। कर्मधारय, यहाँ प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। विशेषण जैसा हम जानते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। उत्तर पद जिसकी विशेषता बताई जाती है वह उत्तर पद कहलाएगा या विशेष से कहलाएगा। जैसे नील कमल, यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। नीला जो है एक रंग है जो कि उसकी कमल की विशेषता है यह कि वह नीला है। जैसे सफ़ेद कमल भी होता है, इस तरह की चीज़ें। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला, और नील कमल नीला है जो कमल। इसके विग्रह करने पर जो, रूपी, समान ऐसे शब्द आते हैं। द्विगु, जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद विशेष से हो वहाँ द्विगु समास होगा। संख्या यानी हम नंबर भी कह सकते हैं। द्विगु याद करने के लिए आप कह सकते हैं द्विगु 2 नंबर है द्विगु, और वह संख्यावाचक विशेषण उसकी प्रमुख विशेषता है। तो द्विगु जब भी समास आएगा उसमें पहला शब्द या पहला पद
संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे सप्त ऋषि या नवग्रह। सप्त यानी 7, 9 अर्थात 9, 9, 7 ऋषियों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। हम कह सकते हैं यहाँ एक नंबर हमें दिख रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास, प्रथम पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। अब गांव में दो मुखिया रहेंगे तो आपस में झगड़ा होगा ही, तो द्वंद्व यानी आपस में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं ऐसे पद में। तो जैसे उदाहरण के लिए दिन रात, अस्त्र शस्त्र, यहाँ योजक चिन्ह लगता है। बहुव्रीहि समास, यदि प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद दोनों गौड़ हो जाए, द्वंद्व का उल्टा कह सकते हैं, वहाँ अन्य पद प्रधान होता है, यह तीसरा अर्थ निकलता है। इसको उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं बहुव्रीहि। बहु जो है हमारे जो भारतीय समाज है उसमें बहु किसी अन्य घर से आती है, केवल समझने के लिए है, याद करने के लिए कि बहुव्रीहि में बहु शब्द जो लिखा हुआ है अर्थात अन्य पद, वो बाहर से उसका जुड़ाव है, तो वहाँ अन्य पद प्रधान है। तो हमको ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि, यहाँ जो बहु कहने का आशय है कि अन्य पद को प्रमुखता दी जाती है, जबकि पहला पद भी गौड़ है और उत्तर पद भी गौड़ है, अर्थात अन्य अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए गजानन, 10 मुख वाला, जैसे, लेकिन इसका अर्थ क्या निकला, रावण। वीणा पाणी, जिसकी पाणी या हाथ में वीणा हो, लेकिन अर्थ निकलेगा सरस्वती। तो गजानन कहने से यह पता नहीं चलेगा कि किसे कहा जा रहा है, लेकिन सॉरी, गजानन यहाँ दशानन आएगा। गजानन हम कहते हैं गणेश को, गजानन अर्थ निकलता है गणेश, जिसका शीश या जिसका आनन, आनन यानी सिर, गज के समान। लेकिन अर्थ निकलेगा गणेश। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।